नमस्कार है सभी भाइयों का फिर से इस चैनल पे। मैं हूँ लेमन्स और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने ब्लास्फेमस का पार्ट 3। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम 2-3 नए कैरेक्टर से मिले थे जिससे हमें लोर आगे हमारी ओपन हुई थी। आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। हमें इस पार्ट में उस न्यू एरिया में जाना था जो हमें सीवर्स से होते हुए जाना पड़ेगा। उसके अलावा हमको बोन्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी उस कलेक्टर के लिए जो हमको उस सैंडी पिट में मिला था जो बालू के ढेर पे बैठता है। और उसके बाद हमें एक वो ड्रीम वर्ल्ड में जाके वो डिविनिटी मिली थी जिसको हमें लॉइन क्लॉथ देना था, वो बदले में हमें एक आइटम देता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो ये रहा हमारा अकाउंट। तो गेम को आगे शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट गोल है उस नए एरिया को डिस्कवर करना जो हमने सीवर्स के थ्रू किया था। लास्ट वीडियो तो मेरी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था ढूंढने में कि आगे से प्रोग्रेस कहाँ होगी, बट क्योंकि अब हम सेटल्ड हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ कि मेरी कोई नई स्किल्स खुली कि नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई स्किल नहीं खुली है। ये रेफ्यूजी कैंप है जहाँ पे सारे रेफ्यूजीज़ का इलाज कराया जाता है और ये है उस कलेक्टर की जो हम गेम के स्टार्टिंग से बोन्स कलेक्ट करते हैं। मुझे उनका मतलब नहीं पता था, तो अब जाके ये एरिया अनलॉक हुआ जहाँ पे वो सारी बोन्स हमको देनी पड़ेंगी। और आगे बढ़ते हुए ये एरिया बहुत ख़राब था। इस एरिया के लिए स्पेशली मैंने एक रेलिक लिया था जो पॉइजन को कम करता है, पर मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी रेलिक कहीं काम कर रहा है क्योंकि मैं तो अभी बहुत अच्छा खासा डैमेज ले रहा हूँ इनमें से। ये था मेरी बीड्स में ये माइन्यूट जार फिल्ड विद मॉस द टाइनी वाइट फ्लावर दैट शिमर इनसाइड कैन ग्रांट सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन से हमें प्रोटेक्शन देता है, बट यहाँ तो मुझे कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। और ये वो हमारा स्टोरी का कंटिन्यूएशन था। इस बंदे को हमको ये थोड़ा अजीब सा इनएप्रोप्रिएट सा है, माफ़ कर दीजिए दोस्तों, पर इसको हमको एक क्विक सिल्वर देना है, एक बाइल फ्लास्क जो मैं पहले ही ले चुका हूँ, और एक टीयर्स ऑफ अटोनमेंट यानी 1000 रुपये भी चाहिए होंगे और जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम इस समय गरीबी में भी चल रहे हैं, तो पहले तो हम लोग को थोड़े पैसे भी चाहिए रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये तो बकवास करता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये है वो एरिया जहाँ से होते हुए हम लोग को जाना है। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा ये क्योंकि मैंने शायद एक बार आके इसको देखा है एरिया। ओहो, तो हम पैरी नहीं कर सकते इसको। ओके, ये थोड़ा हार्ड है इसको मारना। ओहो, ये क्या है? चलिए एक और बोन हमको मिल गई कैरेक्टर को देने के लिए। वो ये तो उल्टी करके मरता है। अरे यार एक और है ये तो। क्या स्ट्रेटजी रखें? ओहो, दो हैं यार। कोई भी नए मॉब से मिलने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उसके पैटर्न्स वगैरह को जानने के लिए। उसके बाद दोबारा जब हम लोग ये एरिया कवर करेंगे तो तब हमें शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये तो भी एक तरीके से हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट है इस एरिया की, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ एडजस्ट होने में। और क्योंकि ये पाथ भी आप लोग देख सकते हैं जो थोड़े से टूट से रहे हैं। मुझे अभी इसका मैप नहीं करना आता है, कैसे करना है।
ओह चलिए बच गए। और मुझे लग रहा है ये फायर नहीं करती डैमेज। चलिए नहीं जा सकते हम लोग। हाँ इसको मारते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओहो एक और इंतजार कर रहा है। रुक जा, ये डैमेज क्यों नहीं? ओहो मजा आ गया। तो ये हमारा हीरो बिल्कुल क्रेटोस की तरह फिनिशर देता है किसी भी मॉब को वीक होने पे। बहुत कूल था वो। चलिए किसी तरह बचते बचाते हम लोग आ गए। मुझे ओहो चलिए हम बॉन फायर मिली। अब हम लोग रेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे। इन्वेंट्री में तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। ये इन बेचारों की हम लोग पीड़ा खत्म करते हुए चलते हैं आगे। अरे ओहो कोई आया है। चलिए बच गया मैं। क्या किस्मत थी, मुझे पता भी नहीं था कि आज कोई आने वाला है, पर चलिए कोई नहीं। ओहो बस ऊपर जाना पड़ेगा। रुकिए ओहो ये ऊपर से गिरा रहा है वापस। हाँ ये थोड़ा टफ होने वाला है। इसका करूँ। चलिए आखिर में खेल खत्म। ये थोड़ा सा हार्ड था मारना। एक्चुअली में ये गेम के कंट्रोल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वैसे ये एक अच्छा बहाना है अपने आप को लूप कहने से बचाने का। माफ कर दीजिए, बस कोशिश होगी अपने आप को बेटर करने की इस गेम में। हम लोग को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम किसी चीज़ में अच्छी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको अच्छे से कर पाने में। और इनका पता नहीं क्यों डैमेज चला जाता है, पता नहीं इनविंसिबल क्यों हो जाते हैं रोलिंग के टाइम पे। लोग आई फ्रेम कर रहे हैं। ओहो मारे पड़ा है। हाँ 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 मार ही दिया आखिर उसने एक। ओहो ये कैसा मॉब है, बीच से कटा हुआ और ये एक अजीब सी कैंची चलाता हुआ। चलिए मिल के आते हैं इससे भी। पहले मैं सोच रहा हूँ जाके रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर अभी नहीं है कि किसी नए मॉब से लड़ पाऊँ। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करके आते हैं पहले। ये घंटी वाला फिर से ना रिवाइव हो जाए, मुझे ये डर लग रहा है। चलिए रिस्टोर के चलते हैं आगे फिर। ओहो नहीं नहीं ये तो प्रॉब्लम हो गई, फिर से रिवाइव कर रहा है तो रिवाइव। हाँ चलो हट। ओहो चलिए कोई डैमेज नहीं हुआ, इनको स्किप करते हुए चलते हैं। हमारा अगला गोल है उस नए मॉब से मिलने का, इसलिए मैं कोई फालतू का डैमेज नहीं लेना चाहता। ओहो शिट। चलिए वो बंदा निंजा स्टार्स देखता है अपनी कैंची को बना के। चलिए ये थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाए। ये क्या बात है, आसान था, हलवा सा मॉब था, बट हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा प्लेटफॉर्म एक नहीं हुआ तो ये जंप के टाइम बहुत दिक्कत दे सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई बॉस फाइट, हाँ ये बॉस फाइट है।
ओहो ओहो, मुझे पता चल गया कहाँ पे फॉल होगी। आसान से लग रहा है, कुछ इसमें है नहीं। ओहो, पैनिक कर गया मैं। क्या हीलिंग में इतना बड़ा एनिमेशन है इसका कि प्रॉब्लम दी जाता है। वो शायद पैरी करके देखना पड़ेगा। जंप क्यों नहीं कर रहा है इसके ऊपर से? बस बहुत कूल पावर है इसके पास तो, लाइटनिंग समझ तो उसका एनिमेशन भी बहुत प्यारा सा है। भले ही ज़्यादा मूव सेट नहीं है इसके पास, पर फिर भी ये बहुत टफ सा है। ये जो इसका मूव है, ये जो इंस्टेंट समन कर देता है, इसमें हम लोग को सिग्नल नहीं मिलता कि कहाँ गिरेगी लाइटनिंग। ये थोड़ा टफ है। ये वाला तो आसान सा मूव है इसका। और इस ओहो, बच गया। यहाँ मेरी स्किल फालतू में चली गई। ओहो, चलिए गया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने इस गेम का 3rd बॉस डिफीट कर दिया सक्सेसफुली। वैसे दिखने में था थोड़ा हार्ड, इसके पास कूल पावर्स थी, पर इतना भी कोई टफ नहीं था। मेरी ऐसी लो स्किल में भी मैंने इसको हरा दिया। चलिए, मेरे पास कोई ऑफरिंग है नहीं देने के लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या है, और हम लोग की हालत तो वैसे कुछ है नहीं खास आगे बढ़ पाने की, पर फिर भी हाँ, चलिए थोड़ा कॉशियस होकर चलना पड़ता है। और ये दादाजी से बात कर सकते हैं। रिडेंटो है इसका नाम, बेयरफुट पिलग्रिम ऑर्डर ऑफ गैनुफ्लेक्ट्रो। इसकी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ऐसे कोई क्लैन की। और ये क्या, इसको कैद बंदी बना के रखा है इसके ढंग से देखेंगे तो। ये हमें डायरेक्शन बता रहा है किसी योंडो की अपसाइड बेल के बारे में, जो कि शायद हमारा अगला बॉस होगा। तो इसको मदद मांग रहा है। तो कोई हम इसकी हेल्प नहीं कर सकते इसके लिए, और मेरे हिसाब से मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता इस चेन से, तो हमें नीचे होके जाना पड़ेगा। अगर एक जॉन, ओहो यार, इस गेम में कितने सीक्रेट मॉब्स हैं, और ये शायद किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे बोलती। हाँ, ये अब बोलती। हम लोग क्या इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते?
मेरे हिसाब से तो हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को स्पेशल टूल चाहिए रहेगा, और इस चेन पे चलने के लिए भी शायद हम लोग को स्पेशल टूल की ज़रूरत रहेगी। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहेगा कि मैं ऊपर जाके अपनी बॉनफायर पे रेस्ट करके आ जाता हूँ। हम लोग बॉनफायर पे रेस्ट करके आते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई ऑफरिंग नहीं मेरे पास, गरीब हूँ मैं बिल्कुल, पर चलिए मेरे पास 1000 से ज़्यादा पैसे आ चुके हैं। तो अब हम यानी कि उसकी 2 कंडीशंस हम लोगों ने पूरी कर दी हैं। ओह, और ये मॉब दोबारा जिंदा नहीं हुआ। चलिए यार, मुझे इनको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, अभी परेशान करेंगे बहुत। चले जाने दे ऊपर, बस रिवाइव कर लेने दे। चलिए तो फिर अब हम लोग तैयार हैं बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से क्या मैं जंप नहीं मार सकता? अरे यार, एक तो मार ही देता है भाला भूला अपना, और ये पता नहीं क्या बेकार से पंछी किस काम के हैं। अब वो अपना शुरिकेन मारेगा यार, इस बेकार से बर्ड ने मार दिया। ये देखिए, चलो इस बार हम लोग की थोड़ी अच्छी स्किल्स दिखाएं, जल्दी नहीं मरे। बस ये बस एक ही बार का था, एक बार पर शुरिकेन फेंकता है, दूसरी बार पता नहीं उसको क्या हो जाता है, भूल ही जाता है मारना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रुक जाए, पहले इसके बचने का इंतजार कीजिए। बस, अरे यार, वो गलत जगह फंस गया मैं। ओहो, चलो बच गए। इस गेम में सच में बहुत पैनिक वाले मोमेंट आते हैं। ओहो, तो ये बूमरैंग कितना इस्तेमाल करता है इसको। चलो ये तो कमजोर सा था। ओहो, एक नई आइटम। हम लोग को एक और उसके कंकाल का पीस मिल गया कलेक्टर के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सारी ओहो देने के बाद तो क्या हम लोग को देता है रिटर्न में। अरे कूड़े चटका रहे हैं। ओहो, तो ये बचा रहा है घंटी, ये बुढ़ा जो सामने खड़ा है घंटी वाला। चलिए अब क्या नहीं बचेंगे ये। किस्मत ही खराब है, चिप डैमेज से मैं परेशान सबसे ज़्यादा। तो अब मुझे लगता है हमने उन दादाजी की हेल्प कर दी है। अब वो भी, ओहो ये क्या है। चलिए गया सबके सब आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट हेल्थ पोशन भी हो गया, तो अब यानी मैं पूरा वल्नरेबल हूँ डैमेज के। वो तो हमने ये चालू किया है। बस आते हैं इस पे। ओह अरे यार, ये हर भाई मेरा पूरा पोशन वापस कैसे आ गया। मुझे लग रहा है वो जो बर्ड जो उड़ रही है ना, ये पोषण देने के काम आती हैं। इस बार बच के रहना पड़ेगा उसके बूमरैंग से। वाह रे, स्किल्स तो बिल्कुल उम्दा स्किल्स है मेरी।
मैं पीछे तक नहीं हटा, किसी तरह बर्ड बर्ड मर जाए बस। नहीं है इस बार, इसने किसी कोई पोषण नहीं दिया। मैं धोखा करिए बर्ड तो। ओहो, फिर से घंटियां बज रही हैं। इधर आजा, इसको तो मैं पैरी कर करके मार दूंगा। इसका पैरी सिस्टम कितना अजीब सा है। मैं कितनी पहले भी पैरी का बटन दबा रहा हूँ, फिर भी पैरी कर ले रहा है। अब बहुत दिक्कत होने वाली है। ओहो, मुझे पता था हम लोग को ऊपर नहीं चढ़ना है। मुझे टाइम इंटरवल में उस साइड पहुंचना है। मेरे हिसाब से तो हम लोग को जल्दी से जाके पहले बॉनफायर पे रेस्ट कराना चाहिए। इतनी देर में फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक तो यहाँ बॉनफायर बहुत दूर है तो थोड़ी प्रॉब्लम देगा वो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द पहुँचने की वहाँ, ताकि आप लोग का थोड़ा टाइम कम बर्बाद हो। कि यहाँ से भी रास्ता खुल गया ना। ओहो, मुझे तो याद है मेरे पास ये भी स्किल थी, मैं अभी तक यूज़ ही नहीं कर रहा था इसको। अब अगली बार बच के आना पड़ेगा। हम लोग को चिप डैमेज नहीं लेना है, वरना नीचे हम लोग की बहुत लॉस में जाएंगे हम लोग। पहले इसको मार लेने दीजिए बस। अब ठीक है, अभी नहीं, शायद फिर से नीचे आएगा। ओहो, एक बार के बाद इसका सर दर्द हो जाता है। चलिए यहाँ रेस्ट कर लेते हैं। ओहो, कितना भी बचने की कोशिश करो हो ही जाता है थोड़ा चिप डैमेज। और अब यहाँ पे भी मुझे पक्का गारंटी है कि वो हम लोग को देगा ही देगा चिप डैमेज। अरे यार, इसने ही दे दिया, वो क्या देगा। चलिए, बैड स्टार्ट इस बार की भी। उम्मीद है कि बेटर होते जाएंगे हम लोग समय के साथ। चलिए अब दादाजी की मदद करने के लिए आगे जाते हैं। इस बार हम लोग को बच के रहना है उसकी चकरगिन्नी वाले से। ओहो यार, इतना भी कर लो। नंगा आदमी चकरगिन्नी मार रहा है और ये हर डायरेक्शन में मार सकता है। वाह, यार इसको पार करना थोड़ा सा हार्ड होने। ये यार कितना बेकार आदमी है। ओहो, मैं फिर से फंस गया यहाँ पे। चलिए, एनिमेशन ने बचा लिया। इस पर हम लोग को संभल के खेलना पड़ेगा। यार ये एनिमेशन में फंसा था अटैक की, तभी क्या ही फायदा हुआ। हम फिर से उसी कंडीशन में जा रहे हैं ऊपर।
ये बढ़िया था, मैं एक बार ट्राई करना चाहता था यार। मैं चलिए एक बढ़िया सा। ओहो, मुझे लगता है मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। मैं जा भी नहीं सकता हूँ। ओहो, मैंने तो घंटी तोड़ दी ना। हाँ, अब ये आसान हो गया जाना मेरे लिए। इसको खेल के बिल्कुल वो डोंकी कॉन्ग की याद आती है। पता है आप लोगों ना भाई, ये डोंकी, ये सब जो डोंकी कॉन्ग वगैरह आते थे NES में। चलिए हम लोग को ये भी मिल गया। इन आर्केड गेम्स की बात ही अलग है। अगर आपको एक बहुत मिस्टीरियस एडवेंचर चाहिए तो मुझे लगता है पहले मुझे उसको साइलेंट करना पड़ेगा। चलिए, मर गया ये। ओहो, तो मुझे अब समझ आया, मैं ये भी कर सकता हूँ। ओहो, ये टूटेगा। संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर गया तो सीधा मौत है। चलिए, सेफ हो गए यहाँ से। अब मुझे तो लगता है हम लोग ऊपर जा सकते हैं। नहीं जा सकते, यहीं से जाना पड़ेगा। ऊपर से क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है ऊपर से। वाह, क्या बचे हैं इस बार। स्किल्स इंप्रूव हो रही है दोस्तों। और ये ऊपर का ये ओहो, तो ये ऐसे काम करता है। चलिए, चिड़िया को तो खेल खत्म कर दिया। ओहो, यहाँ समझ के रहना पड़ेगा। आहा, चलिए कम से कम पजल सॉल्व करने में तो हम लोग थोड़े से अच्छे हैं। पहले ऊपर जाके देखते हैं। ये रहा रास्ता। हाँ, चलिए इसको ओपन अप करके चलते हैं नीचे। और यहाँ से भी रास्ता है। हाँ, ओहो, ये क्या है? मुझे लग रहा है यहाँ से अगर बेल को बजा दूंगा तो सारी जगह की, क्या बताऊँ, ये पता नहीं। रुकिए, कुछ हुआ पीछे। ये शायद ऐसे काम नहीं करेगी। नीचे से हम लोग को जाके कुछ मैकेनिज्म इसका सही करना पड़ेगा। ये टूटने वाले फ्लोर्स बहुत खराब लगते हैं। वो ये कहाँ जा रहा है रास्ता? मैं इसमें शायद बहुत अंदर हूँ डंजन के। अब कोई फ्लोर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ओहो, यार ऐसे तो परेशान कर दे इनसे भी। इसमें जितने भी, इस गेम में जितने भी मॉब्स हैं उन सबसे लड़ने की कोई स्पेसिफिक टेक्निक है, हम लोग को वो सीखनी पड़ेगी तभी जाके। ओहो, और इनकी तो बात ही अलग है। चलिए, पर तब इसमें दम नहीं है, इनकी हेल्थ कम दी हुई है बहुत।
ओह शिट यार, मैं लालच कर गया, फालतू में हम लोगों ने सीन ले लिया। अब इसका असर पड़ेगा मेरे माना बार पे, मेरे माना बार में बार आ जाएंगे और मैं, हाँ मैं अपना एक नहीं यूज़ कर पाऊँगा स्पेशल पावर। चलिए ये थोड़ा सही हुआ। ओह वाह, क्या किस्मत, सही बोलते ही मर गए। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये एरिया तो कम से कम कवर हो ही जाए। बच गए, मुझे सही में डर लगने लगा था। चलिए स्किल्स अब भी सही है। चलिए ऊपर का चालू कर दिया था हम लोगों ने, नीचे चलते हैं। यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा उस सांड से। आहा, इस बार तो बढ़िया खेल गया यार। अभी लोगों से बच के रहना है। आहा, चलिए हम लोग को वापस मिल गई अपनी गिल्ड, हट गया हमारा। मरो तुम। ओहो एक आइटम। ओह नो यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से हम लोग को आना पड़ेगा। तो ऊपर जाओ, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। लैक ऑफ स्किल की वजह से मैं नहीं मरना चाहता हूँ, फालतू का गिल्ट आएगा। यार इस बार थोड़ा सा मिसहैप हो गया। चलिए फिर भी चलते हैं। ये बढ़िया, मेरा कभी कभी डैश मॉब्स के आर पार चला जाता है, जो काफ़ी मदद करता है। ओहो इस समय मेरा माना बार भरा नहीं है, मैं क्या करूं? ये प्रॉब्लम देगा मुझे यार। ये कैसी बात है, फ्लोर के कैसे आर पार मार रहा है? ओहो हेल्प लो। चलो हाँ, इतना दूर नहीं मार सकता ये। चलिए बढ़िया है, मार मार। ओहो आखिर में भी डैमेज दे गया। यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। ये ऊपर जो सांड घूम रहा है ये मार सकता है। हाँ चलिए अब हम लोग चल सकते हैं।
चलिए इसका खेल हुआ ख़त्म। हाँ अभी इस साइड आएगा। ओहो हम लोग नीचे स्लाइड कर सकते हैं, वाह। बट ऑब्वियसली हमें आइटम चाहिए तो हम लोग को जाना पड़ेगा। एंड चलिए बिना लड़े ही हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ये तो बढ़िया बात है। ये वर्टिब्रा मिली है हमको शायद, ये वही भी कलेक्टर के लिए बोन्स का है हमारे पास, और तो कोई इसका यूज मुझे दिख नहीं रहा। चलिए टाइमली इवेंट करा। ओह एक और आइटम यहाँ तो, ओह शिट मैंने देखा नहीं नीचे। फिर से वही घंटे लगे हैं जो फटने वाले, और ये कलेक्टर पूरे इवोक कर रहा है फटने के लिए। ओहो ओह वाह क्या स्किल दिया है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये करने का, बट कोई बात नहीं, बढ़िया होगी। और ये क्या मिला हम लोग को, ब्यूटी ऑफ रोजमेरी, bunch of aromatic herbs commonly not long along the forest of the holy trail. Today, however, their scarcity makes them increasingly valuable, especially for those who discern their healing abilities. तो ये शायद हो सकता है ये कहीं तो यूज होगा, इससे शायद हमारी हीलिंग हम लोग को मिलेगी, हीलिंग अपग्रेड। देखना पड़ेगा, यहाँ पे इतना ही था क्या बस, और कुछ नहीं है क्या यार। अब वहाँ के लिए कहाँ से आए इसको, रुकिए। ओहो इसके लिए कहाँ से आना है, मुझे देखते हैं। चलिए फिर यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं, हम लोग उस साइड तक पता नहीं कहाँ से पहुँचेंगे। वो ये मर कैसे है, मैंने तो नहीं मारा। ये सोते हैं ऐसे। चलिए हम लोग यहाँ से ऊपर जाके देखते हैं कहाँ जाती है। वो मैं कहाँ हूँ, उस साइड हम जा नहीं सकते, और ये मारेगा ज़रूर, पता था। इसको एक बार हाँ एग्रो करने के बाद अब जाते हैं इसको मारने। ओहो शिट मैंने हक दिया, कोई नहीं, चलिए बच गए। मारना बस, अब देखो अब तो ये गया। बस ऐसे ही करके लूर करके मारेंगे सबको। नीचे थोड़ा सा मामला सही है नहीं, नीचे थोड़ा डर सा लग रहा है। मर जा यार, मेरे पास हेल्थ नहीं है। ओह शिट, ओह शिट यार, इसको मार नहीं सकते यार, मेरे पास भी बिल्कुल भी हेल्थ वगैरह नहीं बची है, इसको कैसे मारें। बस ओह शिट यार, बहुत अच्छा प्लान था, बस अगर मेरे पास थोड़ी हेल्थ होती तो ये पूरा कंप्लीट हो सकता था। चलिए कुछ नहीं, इतना तो जाहिर सा था। फिर से हम लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। इनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये ओमनी डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में अपनी स्पिरिट भी फेंक सकते हैं,
और इनकी फ्रिस्बी दीवारों के भी पार हो रही, पता नहीं कहाँ का रियलिज्म है इनके वेपन में। रुकिए यहाँ पे देखते हैं कुछ अपग्रेड आया क्या। इनकी घंटी बजाने से कुछ अब भी कोई फायदा नहीं। आगे, ओहो आगे भी रास्ता है, मैंने देखा नहीं था। ओह यार, इसकी रेंज बढ़ जाती है क्या? हर जगह अलग अलग रेंज है इसकी। मेरे पास एक प्लान है अब इसके। ओहो यार, फंस गया मैं। उसको तो मार करूंगा मैं, ऐसे नहीं जा रहा। हाँ मार मार मार, बस अब तो तू रुक जाएगा ना बस। बस अब ये शायद हम लोग को गेट के दूसरे साइड तक लीड करने के लिए है। और यहाँ से ऊपर जाने का मेरे को कोई रास्ता है नहीं। चलिए नीचे वाला गया, अब इसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बच गए। ये क्या बात हुई यार, इनकी डायरेक्शन कहाँ तक है? और ये भी यहाँ पे मारेगा। वाह यार, क्या किस्मत है मेरी। किस्मत की तो नहीं, स्किल्स की बात है। स्किल अगर डूब वाली होगी तो कहाँ से ही आने वाला है, क्यों दोस्तों? स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। स्किल्स बढ़ाना तो वैसे हर वीडियो का मोटिव होना चाहिए। वाह, अभी स्किल्स बढ़ाने की बात की और ऐसे डूब की तरह मारा हो ना, बिल्कुल कसम से कोई देख लेना तो शर्म आ जाए जिस तरह से मरा हो ना। आर्केड गेम्स में आपको सिर्फ मूवमेंट्स जो है आपकी हर डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट्स बहुत स्मूथ होनी चाहिए। सिर्फ आगे पीछे ही नहीं, आपकी अप डाउन जंप की डायरेक्शंस भी बहुत मायने रखती हैं। इसलिए गेम्स थोड़े से हार्ड हो जाती है क्योंकि इनकी मूवमेंट ही, आपकी कैरेक्टर मूवमेंट इसमें बहुत हार्ड रहती है। आपको जंप के टाइम बहुत एक्यूरेट रहना पड़ता है। आपको कहीं से भी भागना है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसमें एनिमेशंस लंबे रहते हैं, इसीलिए थोड़े से तो हार्ड होते हैं गेम। ओहो, मुझे लग रहा है मैं फिर से गलत डायरेक्शन में आ गया क्या? हाँ, मुझे तो वहाँ जाना था ना, ऊपर से होते हुए। यार फिर से फ्रिस्बी वाले रहेंगे और बहुत परेशान करते हैं। और ये कुछ भी नहीं करता घंटा। ओहो यार, इन गेम्स में ये भी होता है कि दुश्मन से टच भी हो जाओ तब भी आपको डैमेज पड़ता है। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। चलिए मैं दोबारा नहीं लेने वाला, इनको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
वाह, देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल होमिंग लगा के बंदे ने मारा था कि मैं कहाँ हूँ, वो मूवमेंट ट्रैक करके। यार मैं जंप करते टाइम अपने ये दिया ही क्यों गया है ये लैंड करते हुए अटैक करने का ऑप्शन, जब मैं इसके छूते ही मेरे डैमेज होने वाला है। ये देखिए बिल्कुल पिछवाड़े में देश मेरे अपनी फ्रिस्बी, और अपनी समझिए कूदना पड़ेगा, मैं फिर से मरना नहीं चाहता। ओहो, ये ऊपर जाएगी नहीं यार, समझ ही रहना पड़ेगा। उधर जा, हाँ बस यार, बहुत इंटेंस है ये बाबा जी को पहले मारना पड़ेगा। चलिए ये भी हाँ, बोन शो नहीं, एम्प्टी बाइल वेसल, capable of holding the hollowed bile that emanates from moaning fountains। मुझे लगता है इसी में तो शायद हम लोग को उसको देना था, हमारे जो स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए बंदा जो है। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कहाँ से होगा रास्ता। चलिए लेवर तो मिल गया, तो लेवर चालू करते हैं। चलिए शॉर्टकट बन गया हम लोग हमारा। बच गया, मुझे तो लगा मैं गया सीधा। चलिए किस्मत ही बच गया। यार ऑन कैमरा कितनी बार मारूंगा अब। ओहो, ये शायद एम्प्टी बिलियनरी वेसल फॉर 750 रुपीज शायद। ओहो वाओ, मेरी फ्लास्क किसने बढ़ा दी है, ये तो कमाल का था यार। मैं यहाँ, मुझे लगता है बार बार यहाँ पे आके रिफिल करा सकता हूँ। इस गेम में हर एरिया इतना एडवेंचरस सा लगता है देख के कि पता नहीं कौन सा नया बवाल है हर कमरे में। हाँ ये तो कपच, ओहो मरा। इतना भी तुम में ताकत नहीं है तो मेरे चलिए मेरे लैंडिंग अटैक को झेल पाओ। चलिए इन सबका खात्मा करते हुए बढ़ते हैं आगे। और फिर से ओहो, ये अभी भी एक्टिव है मुझे लग रहा है। और मुझे शायद पता है इसका क्या करना है। इसको यहाँ पे आते हुए मुझे एक्टिवेट करना है। बस देख रहे हैं दोस्तों, कुछ जगह पे पता नहीं कहाँ से स्किल्स आ जाती हैं, कॉम्बैट में चली जाती हैं सारी स्किल्स। तो यहाँ से मैं तोड़ सकता हूँ उनको। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ देखते हैं, प्रोग्रेस ही हुई होगी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। यार इसको देख के मुझे डर लगने लगता है, इतना खतरनाक बना है, इसको देख के रेजिडेंट इविल की याद आने लगती है। पता नहीं ये पूरा कटने वाला था, ये नीचे पता नहीं कहाँ से बचा है। एब्डोमेन बहुत स्ट्रांग होगा उसका, इसलिए पूरा शरीर कट गया, पर फिर भी वो पार्ट बच गया। वही लेवर शायद कुछ
मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। ओहो, तो ये ऐसे काम करता है। मुझे यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी। नहीं, इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा हम लोगों को। बस अभी शायद इसको एक्टिवेट कर देगा। अब इसको हम लोग को थोड़ा, ओहो, अब देखिए मुझे चल रहा है अभी ये कुछ असर डालेगा। ज़्यादा ऊपर कर दिया लगता है मैंने। इतना ठीक है शायद। और ये बीच वाले को मुझे एकदम, हाँ अब ठीक है शायद। इसके ऊपर शायद मेरा बीच नहीं करेगा। वो कर गया जी। देखिए, देखा आपने, हो गया सॉल्व पजल। ये सिल्वर चेस्ट है, नीचे हम लोग शायद गोल्डन चेस्ट थी मुझे। ओहो, नॉट ऑफ रोजरी रोप। मेरे पास दो दो है, किस काम आती हैं। चलिए इसका गेम ओवर। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये ऊपर से भी रास्ता है, यहाँ भी जाके देखते हैं क्या है। इन बर्ड्स को मारना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। चलिए सेफ, अब आगे चलते हैं। बहुत सेफ गेम प्ले करना पड़ेगा इसमें। चलिए, बहुत अच्छा खेले। मूवमेंट्स में तो मेरी अच्छी खासी शायद हो गई है, तो मूवमेंट्स का इतना डर नहीं है। इसको मैं हिट कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। तो हम बेबी मिल गया उड़ता हुआ। ओह शिट, अभी बोला था मूवमेंट्स मेरी अच्छी हो गई हैं, अभी मैं मर जाता। उस साइड तो जाके देखना ही है क्या है यार। यहाँ पे बॉनफायर दे देनी चाहिए अब इनको, ये गलत हो रहा है। ओहो, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ऐसे मुझे कोई ज़रूरत तो है नहीं अभी वहाँ। चलिए फिर, अभी ज़रूरत नहीं है मुझे हील करने की। मुझे लग रहा है वहाँ जाके मुझे ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। हम लोग सीढ़ी से ऊपर जाके देखते हैं। ये एरिया बहुत बड़ा है, इस गेम में सारे एरिया बहुत बड़े हैं। ओहो, ये शायद ये हमें दादाजी से कनेक्ट करेगा। और इधर क्या है? पहले हम दादाजी से बात कराते हैं। ओ शिट, ओ यार, मुझे नहीं पता थी।
चलिए, बेवकूफ बन गए। ओहो जल्दी जाओ वरना मर जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो नीचे कैसे हम लोग कर पाएंगे। नीचे तो हमारा गेट अभी तक खुला नहीं है, वहां पे कैसे ओपन होगा ये? यार ये मरने के बाद ना मेरा माना चला जाता है। चलिए वैसे इसके साथ ही चलते हैं। चलिए दादाजी आ गए। एक मिनट, यहाँ ये दादाजी का तो नहीं है, कुछ और है। और यहाँ पे ये क्या है? मैं आइटम कैसे लूँगा वो वाला? हाँ, इस बार मैं नहीं फंसने वाला। चलिए आ गए हम लोग दादाजी के पास। देखिए दोस्तों, इतने बूढ़े होके थैंक यू कर रहे हैं, शोभा नहीं देता ये। ओहो, इन्होंने मुझे 4 ऑफ लाइमस्टोन दिया। ये किस काम आता है देखते हैं। यार मैं इसका डिस्क्रिप्शन में कैसे देख सकता हूँ? इसके ऊपर कंट्रोल्स में ऑप्शन होगा। कंट्रोल्स देखते हैं। मूव अप, WASD, अटैक, जंप, इंटरैक्ट, डॉज, शिफ्ट, पैरी, रेंज अटैक। मेरे पास रेंज, अच्छा एक मिनट, रेंज अटैक मुझे तो अभी शायद नहीं मिला। फ्लास्क, प्रेयर, इन्वेंट्री, मैप, कैमरा अप, नंबर पैड 8, 2, 6 और 4। वो तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए शायद यही पे होने वाला है, इन्वेंट्री के लिए। यार ये कहाँ से होगा इसका? चलिए दादाजी से बात तो कर ली, अब आगे बढ़ते हैं फिर से गेम में। यहाँ से हम ऊपर आए थे और हम लोग को यहाँ जाना है। मैप एक बार चेकआउट करते हैं। ये क्या है? एल्बेरोस, enclosed covenant। यार इस गेम का मैप कितना बड़ा है। द ब्रॉन्ज फ्रंटियर। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। ये मैं कहाँ आ गया फिर से? यार मैं इससे नहीं लड़ना चाहता। ओहो, नीचे तो और ही बुरा हाल है। मर जा।
ओह ये तो बढ़िया है यार। अब इसको उधर आने दीजिए। ये तो बढ़िया था यार। यार ये ना बीच में ना घुसे ना, सही बताने की बहुत आसान हो जाए। पहले इसको ही मारते हैं। तब कमीना है यार, ये क्या कर रहा है। मुझे लगता है मैं इनके भाले को, ओह शिट। यार यू से तो कोई रेंज अटैक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इसका रेंज अटैक उसको लिखा था। मैं नीचे कैसे जाऊंगा? ओए मैं नीचे कैसे जाऊंगा यार? कहाँ से ऑप्शन था नीचे जाने का? ओ ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। नहीं यार नहीं कर रहा इंटरैक्ट। वहां से जाने को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या होगा? ऐसे करके क्या देख करना है? एक ही फ्लास्क बचा है, क्या ही कर पाएंगे। ओहो भगवान ने सुनी दोस्तों, मिल गई नई बॉनफायर। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नया एरिया। और ये शायद हमारी स्किल्स ओपन करने के लिए है। चलिए तो शायद हम लोग को नई स्किल ट्री मिल गई। बस इतना ध्यान रख। ओहो हमारी नई स्किल ट्री खुल गई और आते ही 2000 रुपए का। ओह 2000 रुपए का यार। तो थ्रस्ट का मैं यूज करता नहीं। हाँ ये थोड़ा काम आ सकता है। W प्लस आर द पेनिट्रेट वन परफॉर्म्स एट अपर थ्रस्ट एज कॉम्बो फिनिशर। ना ये क्या है? Sacred technique that allows the bearer of the Mia Kalpa to use the cut of its blade to bless his own blood and turn it into the throwing weapon. It consumes fervor. चलिए इसको एक बार लेके देखते हैं, ये थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ मेरे पास एक मिनट, मैंने क्या फेंका? वो तो मेरे पास आपकी रेंज अटैक है और मुझे हिसाब से रेंज अटैक मुझे चेंज करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत कर जाएगा। ये इसका रेंज अटैक का बटन यू है, इतनी दूर मैं उंगली नहीं लेके आने वाला अटैक के लिए। रेंज अटैक को चेंज करना पड़ेगा। क्या सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा रेंज अटैक के लिए? आर कर देते हैं। आर का कुछ और तो नहीं है। चलिए दोस्तों आर है हमारा ना ये। चलिए अब मैं बताता हूँ उन लोगों को। ये क्या है? और अचानक से मुझे लग रहा है मेरे मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो गए हैं। पहले हम लोग को नीचे वाला गेट देखना चाहिए सबसे जाके। ओह ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस से हम लोग कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ट्रैवल ट्रैवल अभी तो यही ठीक है। आप बैकग्राउंड की इमेजेस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत छोटे से हैं, कोई मिनिएचर।
ये क्या चीज़ है? ये किस होलीनेस की बात कर रहे हैं इस पूरे गेम में, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नोट्स, अरे हम लोग को मिली तो थी नोट्स। हाँ, नोट्स ऑफ रोजारी, तो जो भी हम लोगों ने ली थी, लाल लाल रंग की सुतली मम जैसे दिखने वाली। ये क्या, न्यू रोजरी मिस्ट्री अवेलेबल। हाँ, मेरे पास एक और है, ये भी ले लीजिए आप शौक से। ये रोजरी मिस्ट्री मेरे हिसाब से ये हमारे कुछ ये खुला क्या है? ओह, रोजरी मिस्ट्री ये था, तो फिर ये डिफेंस बढ़ाएगा। When Ovalva is equipped, you have a chance of earning tears of atonement when destroying an object. Tiny pebble, ये तो है ही मेरे पास। Simple bead devoid of its purpose, its pristine surface is never soiled by fervent fingers। का तो कुछ मतलब समझ नहीं आया। ओहो, इसको मैं क्या, इसको देखने का क्या है ऑप्शन? ये पेज डाउन कहाँ से होता है? Hollowed pearl, empty tarnished spear. There is no trace of nacre left, but it retains the scent of blue skin. It creates fervor when destroying surroundings. तो बेकार का था। ये दादाजी ने हम लोग को दिया था। Toe from the statue of the first barefoot pilgrim. The fourth toe bore the memory of his partner as not to forget better times, reducing dodging frames। मुझे लग रहा है dodging मालूम करेगा। Ribbon of crimson cloth, carefully rolled and still scented ancient oils. Members of the Atonement Legion wrap their bodies in the soft, यार मैं समझ नहीं आ रहा। एक तो लोअर ने भी कुछ ज़्यादा हेल्प करी नहीं। इसको कैसे मैं करूं? ओहो, ये एक मिनट, अरे यार ये ऐसे होता है, एच से हो रहा था ये। चलिए पता तो चल जाएगा, वाई और एच से होता है। The bell, tin bell, now empty. Strangely, one could swear to hear a slight tingling in the presence of strange energies. Slightly protects its wearer from attacks of magical nature। यानी ये माना अटैक से मुझे बचाएगा। और आगे देखते हैं, कोई भी माना वाला मिला नहीं जितना डैमेज करे। Eyeball belonging to Alvaro, the hidden scribe who glimpses the truth hidden to so many other eyes. Its stony scrutiny reveals the vital essence of enemies। ये शायद मैप्स पे एनिमीज मुझे दिखा देगा, पता नहीं। Empty tarnished spear, but there is no trace of nacre left, but it retains just a hint of bluish sheen. It creates fervor when destroying surroundings। Moss of Java, toe from the statue of the first pilgrim. The fourth toe bore the memory of his partner so as not to forget better times, reducing damage, dodging cooldown। ये तो बहुत बढ़िया है, इसको तो मैं जरूर लूँगा। मैं डॉज बहुत करता हूँ और हमारी स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है। Ribbon of crimson cloth, carefully rolled and still scented with ancient oils, remember of the anointed legion।
wrapped their bodies in these soft ribbons anointed with protective oils which contrasted with their otherwise heavy armor. The determination of its former wearer offers protection against lightning attacks. वो तो ये तो हमें उससे मिला था ना, उस बॉस को जो मैं रहा था। मेरे हिसाब से क्या उनसे सही रहेगा आखिर के लिए? मैजिकल अटैक्स, ये वाइटल एसेंस ऑफ एनिमीज देके देखते हैं। मुझे आप तक इस इनविजिबल बीड का मतलब नहीं पता चला किस काम के लिए है। इनके तो लोड पढ़ने से फायदा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं ज़्यादा। ओहो, 2300 बहुत महंगे हैं। तो सॉरी मैडम, इतना ही है। ठीक है, समझ गए। जा रहे हैं। यहाँ से जा सकते हैं? नहीं, मैडम जी की हालत तो बहुत ही ख़राब है। चलिए इनको आराम करने देते हैं। ये वाइटल एसेंस ऑफ एनिमीज है क्या? मैप पे मुझे एनिमीज दिखेंगे क्या? शायद ही। ओहो, दादाजी फिर से यहाँ आ गए। पता नहीं दादाजी, पर आपकी हालत तो मेरे से बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओश, ये क्या हुआ? मैं कहाँ चला गया अंदर? पहले मुझे लगता है पीछे जाना चाहिए। मुझे किसी भी नए एरिया में जाने में थोड़ा सा डर लगता है। चलिए अपने आप को पापों से मुक्त करा जाए। है ही नहीं पैसा, क्या मुक्त करूँगा? दादाजी थोड़ा लोन दे दो थोड़ा। दादाजी से पैसे मांगेंगे वो, उनको दादत नहीं लग रही। तो ये हम लोग शायद कोई कैटाकॉम्स जैसी जगह है। ओ शिट, ये वर्टिकल जाने वाली जगहों से ऐसा ही डर लगता है। ओह शिट, ज़्यादा मैंने बचकानी हरकत कर दी। इस बार कोशिश करेंगे कि वो वाली गलती ना हो फिर से। हाँ, बच गया। ये कैटाकॉम्स और डंजन्स जैसी जगह मुझे कभी नहीं पसंद है। ये क्या कर रहा है? चलिए किसी तरह तो बच गए। चलो उन पे गिरना ज़्यादा सही है सिलाइयों पे गिरने से। उनमें तो इंस्टेंट डेथ है, इनमें तो कम से कम चिप डैमेज पड़ेगा। ओह, टूटेंगी अब ये। ओह, टूट जा रही। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, सही में बताऊँ तो।
किसी यार मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। किसी तरह बच गए, भगवान का शुक्र है। अपनी सांसें तेज हो गई थी। चलिए एक और हड्डी मिल गई। ये क्या करता है? नथिंग हैपेंड। तो ये क्यों दिया था? और ये क्या? ओह सीक्रेट रास्ता। दादाजी फिर से आ गए। अरे नहीं दादाजी, बस करो, आशीर्वाद दे दो अपना। अब देख रहा भाई ये कितनी हीरोइक तरीके से खड़ा है, मतलब मुंह भी नहीं दिखा रहा है दादाजी। हाँ कुछ दिया नहीं। चलिए दादाजी अपनी जगह चलते हैं और हम अपनी जगह। कहाँ गया मैं? वो मुझे तो ये शायद गेम का स्टार्टिंग एरिया जहाँ से हम लोग बिगिनिंग करते हैं गेम की, हम लोग वहाँ आ गए। मैं यहाँ दोबारा क्या कर रहा हूँ पता नहीं। ओके मैप में शायद चेक करना पड़ेगा। अब शायद यहाँ से हम लोग को आगे जाना है। यही वो एरिया है जहाँ हमारी पहली बॉस फाइट हुई थी, ये वाला एरिया। और हमारा गेम स्टार्ट हुआ था। यू हैव यूज द की चेम्बर टू द एल्डेस्ट ब्रदर। वो अब मेरे पास एक चाबी, पिछली बार गेम की स्टार्टिंग में नहीं थी। तो ये ज्वेलरी मिल गई फ्री की। ओहो देख रहे हैं दोस्तों, खुलेआम चोरी कर रहा है। क्या मिला वैसे? प्रिजर्व्ड ब्लड विद miraculous properties. With the passage of its bearer, new ledges are revealed, formerly invisible to the beholder's eyes. The miracle is truly unfathomable, and no one knows the origin of the blood that swirls around the wearer's feet. यार तो बहुत बढ़िया मिली चीज़। तो अब यानी हम वो लेजेस देख सकते हैं जो पहले हम लोग नहीं देख सकते थे। यानी अभी पीछे जाके देखो, मैंने अभी देखा उस सीढ़ी पे चढ़ने का रास्ता क्या है। अब शायद वो हम लोग को दिख जाए, जो गेम की स्टार्टिंग में मैं नहीं चढ़ पाया था। और ये थोड़ा तेज भाग ले। ओहो मैं कितनी ओह सॉरी। ये देखिए ये थी। ओहो वाह, तो मजा आ गया यार देख के। तो बहुत कमाल का मिल गया यार, बेस्ट आइटम है अभी तक का। और चला ये चला क्यों गया? ओ तो मुझे इन्हीं में जंप करना पड़ेगा, तभी जाके ये ओपन अप होंगे। चलिए एक बात बढ़िया कि मुझे पता चलेगा जहाँ जहाँ वो रेड वाले एम्बर्स उड़ रहे हैं वहीं पे ये हिडन पैसेजेस होंगे, प्लेटफॉर्म्स। ओहो इसको तो बिल्कुल मार के क्या कर दिया है, इस पे पॉटी कर दी क्या किसी ने मार के? I saw the lady, the pendant, one of the gold and brocade, the one with the helmet whose visor shades her eyes as she watches the girls and slowly sun. ओहो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसने दी नहीं, इतना पता है कोई इसकी बहुत बुरा मार के गया है। और मैं फंस गया फिर से। देख रहे हैं दोस्तों, हवा में चल रहा है हमारा बंदा। वो दो रास्ते हैं। तो
तड़ातड़ आइटम्स मिल रहे हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आ रही है देख के। ये क्या है? A prayer that abuses the bounties of the miracle sanctify the air with whoever it wants. It generates a barrier of divine lighting that damages any enemies trying to cross. अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो सच में बहुत बढ़िया दी गई। ओहो, पर इसके लिए चाहिए भी रहेगा बहुत कुछ। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी इनको ज़्यादा यूज़ वगैरह करता हूँ नहीं, तो ये अच्छा रहेगा कि कम से कम एक बार में जनरेट हो, पर अच्छी स्किल आए मेरे पास। बताइए, इस बेचारी की लोग मदद भी नहीं कर सकते। मैं नीचे कैसे जाऊंगा? मुझे ये देखना है क्या ऊपर भी रास्ता है? इससे ऊपर रास्ता नहीं है क्या? नहीं है। चलिए फिर वापस चलते हैं। और पीछे कुछ है? नहीं। यहाँ पे तो हम लोग का गेम स्टार्ट हुआ था बिल्कुल। यहाँ पे हमारा हीरो राइज हुआ था। ओहो, मुझे पता था यहाँ से कोई रास्ता तो होगा, बट मैं जाऊँगा कैसे वहाँ तक? इसके शायद डबल जंप वाली कोई स्किल लगेगी। हम लोग इसमें कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकते, तो हम लोग को ऐसे ही जाना पड़ेगा। बार बार मैं शिफ्ट को दबा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखना चाहिए। मैं भी थक गया हूँ काफ़ी। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेमन्स को। लेमन्स हमेशा यहाँ रहेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का गोल होने वाला है अब हमें शायद बहुत जितने भी एरिया अभी तक हम लोगों ने घूम रखे हैं, हमें फिर से घूमने पड़ेंगे, क्योंकि अब हम सीक्रेट पाथ जो है प्लेटफॉर्म से उनको रिवील कर सकते हैं। तो सारे एरियाज को हम लोग को फिर से विजिट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कोई सीक्रेट, अब वो जितने भी सीक्रेट आइटम्स हैं वो हम ले पाएंगे कि नहीं। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।